तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत। ये आपका पार्ट 3 और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो आज को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम पार्ट 1 पार्ट 2 को। दिल्ली सल्तनत हमारा किस वजह से कितना शासनकाल किया था? 1206 से 1526 एनो डोमिनी तक। कितना किया था? एडी तक, यानी एनो डोमिनी। और ये आप सभी का पार्ट 3 और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी आपका 1206 यानी 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चला था। और उसमें कौन कौन राजा आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन मोहम्मद और गियासुद्दीन बलबन। ये 5 यानी 5 राजा शासन किए थे। और खिलजी डायनेस्टी में ओनली 2 रूलर्स जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी किए थे। और जो जलाउद्दीन खिलजी के सन इन लॉ यानी दामाद जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जलाउद्दीन खिलजी आर द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलाउद्दीन खिलजी थे, फाउंडर थे किसके? खिलजी डायनेस्टी की। यानी सबसे पहले यही स्टार्ट किए थे इस खिलजी डायनेस्टी को। जो थे वो कौन स्टार्ट किए थे? जलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट किए थे। ये इसका क्या है? फाउंडर है। जलाउद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही ascended the throne in 1920 AD Anno Domini at the age of 70 years। ये अपने यानी थ्रोन यानी गद्दी, यानी जो शासन जो संभालता है, जिस पे उस राजा के यानी गद्दी पर जो बैठता है उसे हम बोलते हैं थ्रोन। तो वो जब अपने गद्दी पे 1290 में बैठा तो वो उस समय 70 साल का था। कितना साल का था? 70 साल का था। ही प्रूव टू बी अ वीक रूलर। और वो बाद में जाकर साबित भी हुआ कि वो एक वीक रूलर है, यानी क्या है? कमजोर है। क्या है? कमजोर। ठीक है, कमजोर रूलर्स था। He was the murdered of his nephew and son-in-law। वो son-in-law अलाउद्दीन खिलजी। देखिए वो किससे मारा गया? अलाउद्दीन, वो अपने नेफ्यू और सन-इन-लॉ यानी वो अपने दामाद और नेफ्यू के हाथों मारा गया। और उसका सन-इन-लॉ का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इज द डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1296। और वो उसके मरने के बाद यानी उसके मृत्यु के, उसके डेथ के बाद, जलाउद्दीन खिलजी के डेथ के और मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी तो था वो उस खिलजी डायनेस्टी में रानी रूल चलाने लगा। किसने में? 1296 एनो डोमिनी में। ठीक है, आ जाते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी वाज द एम्बिशियस रूलर। वो एक अपने आप को महान रूलर था। ठीक है, he tried the gain of the confidence of the nobles, disturbing of the wealth and jagdish liberally। ठीक है, ये सब मतलब ये पूरा अपना जो मतलब धन दौलत था यानी वेल्थ था पूरे वो सभी कहाँ से लाया था? लूट के लाया था। He was a great conqueror। ये एक बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही बड़ा शासक था। कॉन्क्वेरर इसे बोलते हैं। He wanted to conquer to world of the referred of himself to second Alexander or the Sikandar I Sunni। यानी ये जो था अलाउद्दीन खिलजी वो अपने आप को क्या समझता था? कि वो अपने आप को सेकंड यानी दूसरा अलेक्जेंडर समझता था और सिकंदर आई सनी समझता था। ठीक है, अपने आप को मतलब समझता था और अपने आप पे बहुत ही प्राउड फील करता था। He believed defense, coordination and expansion could all go together। यानी ये बोलता था कि मतलब पूरे जितने भी कंसोलिडेशन है, एक्सपेंशन है, ये सभी क्या होता है? एक ही बार में कर सकते हैं। हम सब चीज को एक ही बार में कर सकते हैं। इसका कहना यही था अलाउद्दीन खिलजी का। तो आज के इस छोटा सा वीडियो में हम आप सभी को बताए हैं जलाउद्दीन खिलजी जो हमारा राज के 1290 से 1296 एनो डोमिनी तक। और उसके बाद आया खिलजी डायनेस्टी 1296 से 1316 एनो डोमिनी तक राज के। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा तुगलक डायनेस्टी पे। किस पे बनेगा? तुगलक डायनेस्टी पे। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी पे बनेगा। और उस तुगलक डायनेस्टी में कौन राजा आया, क्या सब आया, वो सब पूरा अगले पार्ट 4 में आप सभी को मिल जाएगा जानकारी। तो पार्ट 4 के इसलिए इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए थैंक यू।